पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री श्री ठाकुर और ठाकुर जी के परम भक्त कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दादा बैठे हुए हैं और श्रेष्ठ यजन के बारे में बातचीत चल रही है कि श्रेष्ठ यजन किसे कहते हैं। परम श्रद्धा कृष्णदा कहते हैं कि अपने को खांटी अर्थात सही पथ पर बनाए रखने के लिए जो आचरण किया जाता है, मुझे लगता है यही श्रेष्ठ याजन है। ठाकुर जी कहते हैं यही एलिक्जर ऑफ लाइफ, जीवन के अमृत का पथ को ही यजन पथ कहते हैं। इसलिए परम दयाल श्री ठाकुर इसको यजन अमृत कहते हैं। बहुत बार कहते हुए सुना गया, ठाकुर जी के पास जब कोई भक्त आते थे और उनका मन शुद्ध है, उनका शरीर कृष्ण है, चेहरे पर उतना रौनक नहीं है, तब ठाकुर जी उनसे पूछते थे, क्या आप चरण अमृत का पान नहीं कर रहे हो, यजन अमृत का रस पालन नहीं कर रहे हो, अर्थात प्रभु का कार्य दिनचर्या में नहीं ला रहे हैं हम, इसलिए वो यजन में तब्दील नहीं हो रहा है। जो हम कर्म में, चिंतन में जब हम डूबे रहते हैं, वही यजन के रूप में ही देखने को मिलता है। जैसे हमने मूली के साग से या मूली से भोजन किया, अब जो डकारे आएगी वो किसकी आएगी? मूली की आएगी। तो हम जिस चीज को लेकर के डूबे रहते हैं, उसी चीज में हम जीते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं यही वास्तव में यजन है। इसके अलावा और कोई वास्तव यजन बोल के कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पर एक बात आते हैं कि जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, जो बार बार जिस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया जाता है, इस प्रवृत्तियों को ठीक करने के लिए, कॉम्प्लेक्स को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न आता है। हमारे मन मस्तिष्क में निरंतर जागतिक जगत की बातें भरती रहती हैं और लगातार हमें उत्पीड़न करता है ऐसे कार्य में लिप्त होने के लिए, और शरीर भी झुकता है उस कार्यों को करने के लिए, लेकिन हमारा विवेक बुद्धि वहां सहमति नहीं देती है। ठाकुर जी यहां पर कहते हैं आपका एक आदर्श के प्रति रोक होनी चाहिए, झोंक होनी चाहिए, उसको रोक कहते हैं, एक टान होनी चाहिए। और ठाकुर जी अपने बारे में कहते हुए कहते हैं, मुझे तो कोई बाधा रोक नहीं पाया, और मुझे लगता है मैं जो कुछ भी करता था माँ को खुशी करने के लिए करता था, और माँ ही हमारे जीवन का सब कुछ और सर्वस्व था, क्योंकि माँ को खुशी करना हमारा जीवन साधना था। और जब ऐसा करते हुए मैंने चला, तो मेरे जीवन चलने के पथ पर ऐसा कोई बाधक हमें रोक सकता है, मुझे एहसास नहीं हुआ। ठाकुर जी फिर प्रवृत्ति की बात को लेकर के आगे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जी ये कहते हैं, आपका जो रोक है, जो आपका खिंचाव है गलत कार्य करने में, और वही खिंचाव और वही एनर्जी, वही ऊर्जा के साथ यदि हम इच्छा नहीं है, इच्छा के उपरांत अनिच्छा के साथ यदि हम सत कार्यों में करते हैं, शुरुआत में मन थोड़ा खुन्न होता है, थोड़ा इच्छा नहीं करता है, लेकिन जब सत कार्य में हम लिप्त रहते हैं, तो धीरे धीरे वो जो असत प्रवृत्तियों का जो प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा था, वो ओवरकम होता है, और थोड़ी देर बाद फिर हमें अच्छा लगने लगता है। और इस तरह से हम प्रवृत्तियों का जो प्रेशर है उसको हम ओवरकम
करने में सक्षम होते हैं। ठाकुर जी के अपने जीवन में अनेकों ऐसे उदाहरण देकर के उन्होंने समझाए हैं। अब इस सिलसिले में वहाँ पे शांति माँ, जो जातिस्मर के रूप में दिल्ली से आई हुई आश्रम में ही रहती थी और पूर्व जन्म के बारे में उनका सारी बात था, लेकिन बाद में वो फिर वापस नहीं गई, ठाकुर जी के पास ही अपने संपूर्ण जीवन बिताया और इसी के आधार पर अपने जीवन साधना पे जो कुछ देखा, जो कुछ जाना, उस बात को लेकर उन्होंने ठाकुर जी से कुछ मन की बातें पूछती हैं। ठाकुर जी से ये पूछते हैं, जो वर्तमान को ग्रहण करके हम वर्तमान के अंदर पूर्वतन को कैसे देख सकते हैं। आज जो लेकर सोशल मीडिया पे लगातार अनेकों धर्म गुरु, जिसमें धर्म, संप्रदाय, जाति को लेकर बहुत बड़ा विवाद का अखाड़ा खड़ा कर रहा है और यहाँ पर वो लोग विश्लेषण करते हैं कौन भगवान है, कौन भगवान नहीं है, और किसी मत पथ संप्रदाय के विश्वास के ऊपर घात पहुंचा करके उन्हीं के अनुयायी को आहत करते हैं, जहां पर सीधा और सीधा भक्ति के ऊपर चोट पहुंचता है। और ये भक्ति साधना विश्वास से ही आता है और विश्वास कभी झूठ नहीं हो सकता है और उसी विश्वास से भक्ति का जागरण होता है। हम लोगों ने ऐसे उदाहरण को अनेकों भक्त के माध्यम से इसको हमने देखा। प्रश्न आता है, जो भी इस धरती पर आते हैं वो क्या भक्त हैं या भगवान हैं? वो स्वयं भक्त होते हैं, हम लोगों के लिए वो भगवान होते हैं, स्वयं भक्त होते हैं। परमदयाल ठाकुर जी के दिव्य जीवन में देखा गया, सदैव हाथ जोड़ करके वो परमपिता ही कहते थे। उनसे पूछा गया परमपिता कौन है, परमपिता परमेश्वर कौन है? उनकी इशारा ही वही था, जिनको हम निराकार सत्ता कहते हैं वो परमपिता कहिए, ईश्वर कहिए, वही है। और जो शरीर में आते हैं उसको आप देवता कहिए या भगवान कहिए या पुरुषोत्तम कहिए, जो नर रूप में लीला करते हैं। और वो लीला करने के लिए जब आते हैं और एक एक समुदाय उनको, क्योंकि एक समुदाय में माँ के गर्भ में जन्म लेना होता है और वही लोग उनको घेर लेते हैं और बेड़ा जाल डाल करके, घेरा डाल करके एक संप्रदाय का निर्माण कर देते हैं और इस तरह से एक नया संप्रदाय का निर्माण होता है। और इस तरह से ये एक संप्रदाय को धर्म कह करके एक दूसरे से लड़ने लग जाता है। लेकिन हम सब सनातनी हैं, वैष्णव एक संप्रदाय है, सत्संग भी एक संप्रदाय है, मतुआ भी एक संप्रदाय है, जितने भी भगवान राम, भगवान कृष्ण, हम तो ये कहेंगे ये सब एक एक संप्रदाय है, चाहे वो बुद्ध ईसा, लेकिन हम सब सनातनी हैं। सनातनी का अर्थ वही एक ही से है, जो चिर नित्य जो सत्ता है, अविनश्वर सत्ता है। क्या वो सत्ता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबके अंदर अलग अलग है? कभी नहीं। वो एक चिरंतन सत्य सत्ता ही सबके अंदर विद्यमान है। जब चिरंतन सत्य सत्ता सबके अंदर विद्यमान है तो धर्म अलग कहां से हो सकता है? धर्म एक है, संप्रदाय अनेक हो सकते हैं, मत अनेक हो सकते हैं, विचार अनेक हो सकते हैं, जितने लोग हैं उतने विचार हो सकते हैं, लेकिन धर्म अनेक नहीं होते हैं, धर्म एक है। ये भ्रांतियां जिस दिन हम लोगों के मन से दूर हो जाएगा, उस दिन ये मार काट और समाज में ऊंच नीची का भेदभाव ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। मैं तो ये आह्वान करता हूं, जितने भी धर्म गुरु हैं और सभी धर्म गुरु मिल करके इसको एक अलग अलग संप्रदाय का दर्जा, धर्म का दर्जा दे करके जो लड़ाई दंगा फसद जो सबके बीच में जो हो रहा है, इसको समाप्त करने का एक ही मात्र रास्ता है। धर्म एक है या अनेक है, पहली इस बात का फैसला करें। धर्म अगर एक है तो लड़ाई काहे की?
संप्रदाय अनेक हो सकता है लेकिन धर्म अनेक नहीं हो सकते हैं। लेकिन धारायतीति धर्म, जिस धातु से, जिस पंच तत्व से आपका शरीर, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, आपका शरीर जिस पंच तत्व से बना है, क्या मेरा शरीर भी उस पंच तत्व से नहीं बना है? जब सभी पंच तत्व से बना है और वही चिरंतन सत्ता आपके अंदर विद्यमान है, हमारे अंदर विद्यमान है, तो हम तो धारण किए हुए कोई एक ही वस्तु है, तो धर्म अलग कहाँ हुआ? हाँ, हम धर्म जन्म लेने के बाद हमने अलग अलग मत पथ और विचारों में बट गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन धर्म एक है।